अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान नादरा की जानब से बहुत ही ज़बरदस्त एक नई सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका हर एक पाकिस्तानी को इंतज़ार था, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर। जी हाँ, ये सर्विस है CRC यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम बे फार्म कहते हैं। बे फार्म की सर्विस को नादरा ने ऑनलाइन कर दिया है, नादरा ने इसको डिजिटल कर दिया है। आप घर बैठे अपने बच्चों का अपने मोबाइल फ़ोन से 10 मिनट्स के अंदर अंदर CRC अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बे फार्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको नादरा में या कहीं पे भी जाके लंबी लाइनों में लगने की और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टोटली तौर पे सारा प्रोसीजर डिजिटली घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से और ऑफिशियल नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अब ये आपने करना कैसे है, चले मैं आपको प्रैक्टिकली मुकम्मल A to Z प्रोसीजर बताता हूँ कि आप किस तरीके से बे फार्म घर में बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको किसी चीज़ का मसला पेश ना आए। इसको फॉलो करते हुए आप अपने बच्चों का घर बैठे बे फार्म जो है वो बनवा सकते हैं। अच्छा, आपने मोबाइल फ़ोन से पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है, चाहे आपका आईफोन है या एंड्रॉयड है, जो भी मोबाइल है उसमें प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाके पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास इंस्टॉल है, इस तरह की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है और इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जाहिर सी बात है, पहले तो आपको इसको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब ही अकाउंट बनने के बाद ही आप लॉगिन कर सकेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन देके अकाउंट बना लीजिएगा। अगर अकाउंट बनाने की समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब में इतना लिख के सर्च करें, पाक आइडेंटिटी अकाउंट रजिस्ट्रेशन बाय हेला MTM बॉक्स, इतना लिख के सर्च करें, सामने वीडियो आएगी, उसको देख के आसानी के साथ अपना अकाउंट बना लें। जो भी अकाउंट बनाने के टाइम ईमेल और पासवर्ड लगाया था बनाया था वो यहाँ पे लगा के आप साइन इन के ऊपर क्लिक करें। साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, इनको आप एग्री करें, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें, तो आपके सामने कुछ इस तरह से मेन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आपको मिलेगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पहला है इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट में आपने आ जाना है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका पहले कोई आइडेंटिटी नंबर इशू हुआ है, तो इसको आपने यस करना है। और यहाँ पे नीचे अब वालिद या फिर वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है, ठीक है। वालिद या वालदा जो भी पास हैं, क्योंकि जो जिनका वालिद का लिखेंगे तो उनके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे, वालदा का लिखेंगे तो उनके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे जो है वो वालिद का मैं लिख लेता हूँ। वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे है स्टार्ट एप्लीकेशन। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आएगा वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स। अब वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके ये नीचे देखें 4 ऑप्शन है और ऊपर ये तरीका बता रहा है कि कैसे करने हैं। अब ये चारों में से कोई एक करना है, चारों नहीं करना है, यानी कि लेफ़्ट हैंड से अगर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो लेफ़्ट से कर लें, लेफ़्ट से नहीं हो रही तो राइट से कर लें, या लेफ़्ट थंब से कर लें या राइट थंब से कर लें। करना कैसे है, फॉर एग्जांपल मैं लेफ़्ट हैंड से करना चाहता हूँ तो मैं राइट हैंड के अंदर अपना मोबाइल पकड़ूंगा और लेफ़्ट हैंड को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा करीब करके रखूँगा। ये देखें लेफ़्ट साइड पर एक वाइट कलर की पट्टी है, उसके ऊपर ये जो गोल सा ब्लैक कलर का दाना सा यानी एक गोल सा सर्कल सा बना हुआ है, उसको जितना आप मोबाइल को करीब करेंगे उतना वो उसके ऊपर नीचे होगा। ये देखें, तो इसको आपने ग्रीन के ऊपर, ये जो ब्लैक कलर का सर्कल्स है इसको आपने ग्रीन कलर के ऊपर रखना है। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई करने हैं। देखें फिंगरप्रिंट्स आर नॉट वेरीफाइड, नहीं हुए, तो मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ लेफ़्ट हैंड को अगेन। यहाँ पे मोबाइल को और कैमरे को, मोबाइल को और हाथ को हिलने नहीं देना, आपने बिल्कुल एक जगह पे स्टेबल रखना है। तो स्कैनिंग ऊपर हो रही है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करें, देखते हैं। तो जैसे ही फिंगरप्रिंट्स कंप्लीट होंगे आगे एप्लीकेशन की डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, बेसिक सब कुछ डाटा होगा, सिर्फ आपने ऑपरेटर सेलेक्ट करना है कि आपका जो सिम यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने लिखा था वो कौन सा ऑपरेटर है। यानी यूफोन की सिम थी, टेलीनॉर की थी, मेरी ये इंटरनेशनल नंबर था, मैं इंटरनेशनल करूँगा, डन कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जी, 2 हैं, एक एग्जेक्टिव है एक नॉर्मल है। अगर आपने नॉर्मल अप्लाई करना है सिर्फ 50 रुपये फ़ीस है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे नीचे फ़ीस की डिटेल आ जाएगी। अगर एग्जेक्टिव करना है तो ये 500 रुपया फ़ीस है, आपकी मर्ज़ी है। नॉर्मल करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, अर्जेंट करेंगे 1 दिन के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, मैंने एग्जेक्टिव करके स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे आ जाएगी एप्लीकेंट की डिटेल, यानी कि अब एप्लीकेंट की डिटेल में फ़ोटोग्राफ। अब यहाँ पे आपने पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। पिक्चर किसकी अपलोड करनी है, पिक्चर आपने एप्लीकेंट की अपलोड करनी है, बच्चे की अपलोड नहीं करनी, क्योंकि हम ये जो अप्लाई कर रहे हैं
یہ والد یا والدہ کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں. اسٹارٹنگ میں ہم نے والد یا والدہ کا شناختی کارڈ نمبر لکھ کے ان کے فنگر پرنٹ سے اس کو ویریفائی کیا تھا, تو اس لیے یہاں پہ اب جو پکچر آئے گی وہ بھی والد یا پھر والدہ کی ہی آئے گی. آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں, اپلوڈ پہ کلک کر کے گیلری سے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کیپچر بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ کیپچر پہ کلک کریں گے ڈائریکٹ جو ہے وہ کیمرہ اوپن ہو جائے گا, تو وہاں سے بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ چیک بھی کروا دیتا ہوں. تو آپ نے کیپچر کے اوپر کلک کرنا ہے, کیپچر کے اوپر کلک کریں گے اس طرح آپ کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا. آپ نے کوئی گلاسز یوز نہیں کرنے. نارملی میں گلاسز جو ہے وہ یوز کرتا ہوں, لیکن پکچر کے لیے ابھی میں گلاسز یوز نہیں کروں گا. سامنے دیکھنا ہے, بالکل آئیز اوپن ہونی چاہیے, کوئی سر پہ کیپ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے, روشنی والی جگہ پہ بیٹھیں اور آپ ایسے سامنے دیکھ کے اپنی پکچر کیپچر کریں. ایسے دیکھیں پکچر کیپچر ہو گئی. اس کو آپ فریم کے اندر تھوڑا سیٹ کریں اور اپلائی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اپلائی کے اوپر کلک کریں گے, اگر آپ کی اسپیسیفکیشن کے مطابق صحیح ہوگی پکچر تو وہ اپلوڈ ہو جائے گی. اچھا, پکچر جب آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی, نیچے نیکسٹ لکھا ہوا ہے, نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے, اب یہاں پہ آئے گا ایپلیکیٹ سگنیچر. اب ایپلیکیٹ سگنیچر میں یعنی کہ والد یا والدہ جس کی بھی پکچر اور جس کا بھی شناختی کارڈ یعنی کہ جو یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں اس کے آپ نے سائن یہاں پہ کرنے ہیں. ڈرا سگنیچر کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ انگلی کی مدد سے یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنے سائن کر دینے ہیں. سائن کریں گے, سیو کے اوپر کلک کریں گے اور نیچے نیکسٹ لکھا ہوا ہے, نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے, سائن بھی سیو ہو جائیں گے. اچھا, اس کے بعد آ جائے گی مائنر لسٹ. اب مائنرز کون ہوتے ہیں؟ جن کی عمر 18 سال سے کم ہوتی ہے. تو آپ کے فیملی کے اندر یعنی کہ آپ کے بچوں میں سے جتنے بھی بچوں کی عمر 18 سال سے کم ہوگی ان کے یہاں پہ نام آ جائیں گے. ٹھیک ہے, نیچے اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرے دو بچوں کے نام آ رہے ہیں, محمد ارمان اور امل فاطمہ. اس کے ساتھ آپ کو نادرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. نادرہ کیوں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ میرے ان دونوں بچوں کا ریکارڈ نادرہ کے اندر موجود ہے, اور نادرہ کے اندر بچوں کا ریکارڈ تب ہی جاتا ہے جب آپ بچے کا بے فارم بنواتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے ان دونوں بچوں کے بے فارم آلریڈی بنے ہوئے ہیں, تو اس لیے یہاں پہ ان کے نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جس بچے کا اب بے فارم نہیں بنا ہوا ہوگا, اس کو میں تھوڑا اوپر کرتا ہوں. یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ محمد موسیٰ, یہ میرا بچہ ہے, اس کے ساتھ یہ نیو لکھا ہوا ہے, اس کا بے فارم نہیں بنا ہوا, نہ ہی اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں نادرہ نہیں لکھا ہوا, کیونکہ اس کا بے فارم نہیں بنا ہوا, اس لیے اس کے ساتھ نادرہ نہیں لکھا ہوا. تو اس کا بے فارم میں اپلائی کر رہا ہوں, تو اب میں اس کو نیکسٹ کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ محمد موسیٰ کا نام یہاں پہ کیسے آ گیا؟ تو جب آپ یونین کونسل میں بچے کا اندراج کرواتے ہیں, اگر بچے کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے یونین کونسل کے اندر ہم بچے کا اندراج کرواتے ہیں. جب بچے کا یونین کونسل میں اندراج ہوتا ہے, جب آپ بچے کا کمپیوٹرائز برتھ سرٹیفکیٹ نکلواتے ہیں تو یہاں پہ آٹومیٹکلی نام آ جاتا ہے. لیکن فار ایگزامپل ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کے جس بچے کا آپ بے فارم بنوا رہے ہیں اس کا نام یہاں پہ نہیں آیا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اس ایگزامپل کو میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں. مثال کے طور پہ میں یہ محمد موسیٰ یہاں پہ اس کا نام آیا ہوا ہے, میں اس نام کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کا یہاں پہ نام ہی نہیں آیا ہوا, تو اب میں کیا کروں گا؟ میں مینولی طور پہ خود سارا ڈیٹا انٹر کروں گا, اور مینولی طور پہ میں خود بچے کا یہاں پہ نام انٹر کروں گا جس کا مجھے بے فارم بنانا ہے. وہ کیسے؟ یہاں پہ سرٹیفکیٹ نمبر اور برتھ سرٹیفکیٹ ٹائپ جو ہے یہ ڈیٹیل ایڈ کر کے خود سے. تو یہاں پہ اوپر سرٹیفکیٹ نمبر ہے آپ کا, جو برتھ سرٹیفکیٹ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ نمبر ہے, برتھ سرٹیفکیٹ دیکھیں اس کے اوپر برتھ سرٹیفکیٹ نمبر لکھا ہوگا, تو جو بھی برتھ سرٹیفکیٹ نمبر لکھا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے, اور نیچے برتھ سرٹیفکیٹ ٹائپ کو سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ نے مینول کر لینا ہے اور ڈن کر دینا ہے. اور نیچے ہے ایڈ نیو چائلڈ, اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے. اس کے اوپر کلک کریں گے یہ چائلڈ ڈیٹیلز آ جائے گی. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو اوپر کرتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں فل نیم, یہاں پہ فل نیم میں بچے کا جو بھی نام ہے, میرے بیٹے کا نام ہے محمد موسیٰ, تو یہاں محمد موسیٰ بالکل صحیح اردو اور انگلش میں لکھنا ہے. اگر آپ سپیلنگ کی مسٹیک کریں گے, اردو میں مسٹیک کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی. انگلش میں نے لکھا, پھر میں یہاں پہ جو ہے وہ اسی طریقے سے اردو جو ہے اردو میں بھی لکھ لیتا ہوں. جو بھی آپ کے بچے کا نام ہے وہ آپ نے یہاں پہ اردو اور انگلش میں بالکل صحیح لکھنا ہے. اس کے بعد میل ہے یا فیمیل ہے, بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے, یہاں پہ میل ہے, محمد موسیٰ میں نے میل کر لیا. اس کے بعد نیچے ڈیٹ آف برتھ, برتھ ڈیٹ جو بھی ہے یہاں پہ آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے جی 29 فروری, یہاں پہ میں نے وہ سلیکٹ کر دیا. اس کے بعد ریلیشن ود اپلیکینٹ, یہ آٹومیٹک آئے گا چائلڈ. اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں برتھ کنٹری پاکستان ہے, پاکستان کر لیا. اس کے بعد صوبہ کون سا ہے, یعنی کہ یہاں پہ آپ نے صوبہ سلیکٹ کرنا ہے, ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے اور تحصیل سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں آپ نے سلیکٹ کرنی ہیں.
उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे फादर डिटेल में फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर, फादर का इंग्लिश और उर्दू में नाम। इसी तरह मदर डिटेल के अंदर मदर वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर और वालदा का फुल नेम और उर्दू और इंग्लिश में दोनों लिखना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद आएगा डिसेबिलिटी, यानी कि अगर क्या बच्चे को किसी किस्म की कोई माजूरी है, अगर है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो इसको सिंपली आप बस कंटिन्यू कर दें, इसको छोड़ दें। उसके बाद जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखें लास्ट में उस बच्चे का नाम आ जाएगा, ठीक है। बच्चे का नाम आ चुका। अब इस बच्चे का जो है वो ये साथ में न्यू भी लिखा हुआ है, इसका बेफर्म बनेगा। जो ऊपर वाले 2 बच्चे हैं जिनका पहले से नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है, जिनका पहले से बेफर्म बना हुआ है, वो नया जो बेफर्म आएगा उसमें तीनों का रिकॉर्ड आएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अगर 2-3 बच्चे हों, 2-3 का बेफार्म आपने बनवाना है या बना हुआ है तो वो एक ही फार्म होता है, सबका सेपरेट नहीं होता, एक के अंदर ही सबके नाम आते हैं, ठीक है। तो अब इसको आपने सिंपली जो है इस स्टेप को भी कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगी अटेस्टेशन। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर आपने स्टार्टिंग में मदर का ID कार्ड नंबर दिया था तो यहाँ पे फिर आप अटेस्टेशन के लिए फादर के फिंगरप्रिंट यूज़ होंगे, यानी कि जिसका यहाँ पे नाम आएगा वालिद का या वालदा का, अब उनके फिंगरप्रिंट जो है वो लगेंगे। अब और यहाँ पे दोबारा से हम फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। स्कैनिंग हो रही है तो स्कैनिंग जब हो रही है उस टाइम सामने बिल्कुल रखना है ताकि ये स्कैनिंग हो जाए। तो जिसका भी नाम आ रहा होगा आपने उसके नाम से ही फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग करनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए जी वेरिफिकेशन इज़ डन, यानी कि वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो अब आ जाएगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो यहाँ पे ये आगे अपलोड का ऑप्शन है, निशान है, इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप तो गैलरी में पड़ी हुई है फाइल तो ब्राउज पे क्लिक करके आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी पिक्चर अपलोड करें। आप कैप्चर भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं तो कैप्चर करने वाला हूँ। कैप्चर करके मैं यहाँ पे कैमरा ओपन करूँगा, यहाँ पे सामने ये सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है मेरे, तो मैं इसको ऐसे स्कैन कर लूँगा। बड़ा ही प्रॉपर तरीके से इस तरह से भी ये स्कैन हो जाता है। यहाँ पे देखें, इसको स्कैन किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें बड़ा ही क्लियर तौर पे ये स्कैन हो चुका है। इसको मैं डन करूँगा और मैं यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है सबमिट, सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा डॉक्यूमेंट, ये देखें डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, बर्थ सर्टिफिकेट हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। यहाँ पे एप्लीकेशन रिव्यू, अगर दोबारा से एप्लीकेशन का डाटा देखना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली इन सब को आप टिक करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं इन सब को आप एक्सेप्ट करेंगे, जाहिर सी बात है टिक करेंगे एक्सेप्ट होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सबमिट, सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर जैसे ही करेंगे योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको वेट करना होगा, 24 घंटे के अंदर भी आ सकती है, 2 दिन भी लग सकते हैं, समटाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है नॉन वर्किंग डेज की वजह से। वर्किंग डे का आपने इंतज़ार करना है। वर्किंग डे के अंदर अंदर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आपकी एग्जेक्टिव है तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, उसमें आपका ट्रैकिंग आईडी होगा। फिर उसके बाद आपने पेमेंट करनी होगी। कैसे? आप अपना इजी पैसे से भी कर सकते हैं, जैज़ कैश वगैरह से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इजी पैसे से अगर करना चाहता हूँ, इजी पैसे एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, सी ऑल के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको नादरा मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आए नादरा फ़ी आएगा, नादरा फ़ी इसके ऊपर आए। उसके बाद यहाँ पे NIC फ़ी पेमेंट इसके ऊपर आए। यहाँ पे अपना ट्रैकिंग आईडी लिखें, ट्रैकिंग आईडी लिख के उसके बाद आप अपनी पेमेंट करें। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद बहुत जल्द तकरीबन 12 घंटे लग सकते हैं। अगर जाहिर सी बात है आप शाम के टाइम करेंगे, वो वर्किंग टाइम तो नहीं होगा। तो उसके बाद जैसे ही आप फीस पे करेंगे तो उसके बाद आपकी CRC यानी कि आपका चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ईमेल के ज़रिए भेज दिया जाएगा और आप उसको कहीं से भी आसानी के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इस हवाले से, और जो भी अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।